नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं जो हमारे जो 9 बजे सैटरडे संडे को जो लाइव टेस्ट होता था उसकी टेस्ट सीरीज़ आज 8 नंबर को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये हमारी 8वीं क्लास है जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और हमारा जो टारगेट है वो 30 क्वेश्चन पूरे करवाता है। और उसमें आपसे क्या मांगता है, ये आपसे 30 क्वेश्चन में से 22-23 क्वेश्चन आपसे सही की इच्छा करता है। ठीक है, मतलब आप इस टेस्ट सीरीज़ में 22-23 नंबर सही कर पाते हो तो आपका लेवल जो है वो अटैम्प्ट करने का वो इसमें मतलब पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं जो कि रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे से रिलेटेड और एसएससी के भी एग्ज़ामों को थोड़ा टच करता चलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अब शुरू होने से पहले आप इसको शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दें, जैसे आपके जो दोस्त हैं वो भी इसको देख पाएँ। तो चलिए इस लाइव सेशन को हम शुरू करने की ओर बढ़ चुके हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे मिलवा देते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, खाली स्थान परमाणु अणु आयन होते हैं जिसमें समान जो संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए आइसोटोप, ऑप्शन बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी आइसोटोन और ऑप्शन डी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो आपके पास 20 सेकंड में इसका आंसर देना है आपको। क्या आंसर आएगा इसका? ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है और किसका गलत आता है। तो इससे पता चल जाएगा आपकी जो पढ़ाई का लेवल है वो कहाँ पर है। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि बताता है कि समान इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा अपना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और ये है रेडार डेली अपडेट का लोगो। ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह कंप्यूटर सिस्टम जिसमें किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए हाइब्रिड, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी डिजिटल, ऑप्शन डी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप बताएं। आपके पास है 20 सेकंड। अब इसमें बता देता हूँ, आपके पास जो आंसर दिए गए हैं ए और बी लेफ्ट साइड है और सी और डी राइट साइड है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो और आंसर को ठीक तरीके से देख के करें। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है एनालॉग। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो है उनको स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम डू नॉट रिक्वायर टू स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, 1907 में इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी सूरत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताइए मुझे। आपके पास है 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको आंसर देना है और देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है और किसका गलत। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कैलिफोर्निया। ठीक है, जो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग जो थी वो 1907 में कैलिफोर्निया में हुई थी। कैलिफोर्निया है यूएसए के अंदर। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स करें, मैं देखना चाहता हूँ किनको इसका फाउंडर के बारे में पता है। तो चलिए जो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग है उनके फाउंडर कौन बता पाता है वो देखते हैं। आपको मिलती है सिर्फ 2-3 सेकंड। ठीक है, बताओ जल्दी से।
चलिए तो मैं बता देता हूँ, इसके जो फाउंडर थे वो थे तारक नाथ दास। ठीक है, तारक नाथ दास फाउंडर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने स्क्रीन पर 4th नंबर क्वेश्चन है, रूस में स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ रॉकेट का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए लूना, ऑप्शन बी कोरोलेव, ऑप्शन सी वोस्टॉक, ऑप्शन डी अंगारा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो आपके पास है 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाता है। ठीक है, और किसका आंसर सही आ पाता है। तो अब आपका समय ख़त्म होते हुए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी अंगारा। अंगारा नाम है उस रॉकेट का जो अंतरिक्ष में भेजा गया है रूस के द्वारा। ठीक है, तो इसका नाम है अंगारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? अंगारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, रेडार डेली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और रेडार डेली अपडेट की जो भी वीडियो आती है उनको टाइम पर देखने के लिए घंटी का आइकन ज़रूर दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने खालिस्तान जिटिन में उपस्थित होता है और जाइलम में तक पहुंच जाता है, वह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है। तो इसके आंसर हैं ऑप्शन ए तना पत्ती, फिर है जड़ शाखा, फिर है शाखा जड़, फिर है पत्ती तना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो हमें बताइए। देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है और किसका आता है गलत। तो आपके पास है 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको आंसर देना है। ठीक है, और आपका समय है वो होते हुए ख़त्म। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जड़ और शाखा। मतलब कैसे? इस दो जो खालिस्तान है उसमें ये फिल होंगे कैसे कि जिटिन जड़ में उपस्थित होता है और जाइलम में शाखा तक पहुंच जाता है। ऐसे ये पूरी लाइन बनेगी। यह एक कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो ऐसे हमारी ये लाइन फिल होगी। ठीक है, और इसको आंसर जो होगा ऑप्शन सी जड़ और शाखा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कहाँ होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है और किसका गलत। आपके पास है 20 सेकंड मात्र। 20 सेकंड में आपको आंसर देना है। ठीक है, और कौन दे पाता है इस क्वेश्चन का आंसर? ये चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी हिंद महासागर। हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून है वो हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। ठीक है, इंडियन ओशियन। और ये एकमात्र महासागर है जो कि भारत के नाम पर, हिंद के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी रिलेट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, शुक्र के वायुमंडल में निम्न में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और आपके पास है मात्र 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको बताना है कि शुक्र पर कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है, और अपना देखते भी रहिए कि कितने आपके आंसर सही हैं कितने गलत हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और आप कमेंट में तो लिखते नहीं हो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र के वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो और ये जो बात मैंने बताई है आपको कि आप लास्ट में कमेंट तो करते नहीं हो कि हमारे कितने सही आए, पता नहीं क्यों नहीं करते, पर करना चाहिए आपको, इससे पता चले। ठीक है, और चलो कोई नहीं करते हो तो खुद को तो पता चल ही रहा है कि कितने आपके नंबर हैं वो जो सही आते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और इसके जो शुक्र के हैं
वायुमंडल में ये पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुख मोड़ते हैं अपना और देखते हैं। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। ठीक है, रेडार डेली अपडेट चैनल, और इस वीडियो को शेयर करें वीडियो ख़त्म होने के बाद। ठीक है, पक्का शेयर करें, उनसे भी पूछें कि आपके कितने क्वेश्चन सही आए। ठीक है, आपसे 70% स्कोर मांगा गया है, 30 क्वेश्चनों का 70% निकाल के आपको देना है। ठीक है, तो आपके 21 क्वेश्चन से ऊपर सही होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल दौरान खालिस्तान अधिनियम किया गया था, जिससे महत्वपूर्ण बड़ी संख्या में किए गए थे। महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में किए गए परिवर्तनों के कारण लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन ए, कौन से संविधान को लघु संविधान कहा जाता है? ये है ऑप्शन ए है 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 73वां, ऑप्शन सी है 42वां, ऑप्शन सी है 48वां, 44वां और ऑप्शन डी है 42वां। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का आंसर, 42वां संविधान संशोधन। क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था और मैं कुछ नहीं कर सकता, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था बट अच्छा क्वेश्चन था। क्योंकि मिनी संविधान किसको कहा जाता है ये अक्सर पूछ लिया जाता है, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिनमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मतलब जो परिवर्तन किए थे, और ये एक मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आया था 1976 में। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार किस वर्ष ओले रोमर के प्रकाश को गति को मापा था? ठीक है, 1867, 1876, 1676 और ऑप्शन डी है 1776। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आपको बताना है कि ओले रोमर के प्रकाश की गति को मापा किस वर्ष गया था, वो आपको बताना है। तो देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है 1676, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। 1676 में पहली बार इतिहास में ओले मतलब 1676 वर्ष में ओले रोमर प्रकाश को मापा गया था। ठीक है, तो इसकी गति को मापा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, बड़े अटपटे क्वेश्चन हैं, जब एग्जाम में दिखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास कठिन क्वेश्चन दिए जाते हैं यहाँ पे, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सभी को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, करते जाना है, बड़े आसान तरीके से आप जुड़े रहिए रेडार डेली अपडेट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावित नहीं किया जाता? तो ऑप्शन ए है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन बी प्रोसोक्टिलिन। ठीक है, ऑप्शन डी है थायराइड उत्सर्जी हार्मोन, ऑप्शन डी है सोमेटोस्टिन। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बड़े ही अटपटे, हमसे पढ़े नहीं गए, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर सही बता पाता है, कौन इसका आंसर नहीं दे पाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता, बाकी जो है वो सभी किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने देख लिया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो जो 10 नंबर क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? इस क्वेश्चन का आंसर रहा ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हो, ये जो 3 क्वेश्चन हैं, 3 ऑप्शन जो हैं जो बच गए, उनको एक बार पढ़ लो आप, जिससे आपको पता चल जाए कि ये पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खालिस्तान पृथ्वी पर पाए जाने वाले बुद्धिमान शतरंधारियों में से एक है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी डॉल्फिन। तो बताइए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा आपको। देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है। 20 सेकंड आपके पास, दीजिए आंसर, कौन सा आप सही लगा पाते हैं और कौन सा आप गलत लगाते हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन डी डॉल्फिन। डॉल्फिन पृथ्वी पर पाए जाने वाले बुद्धिमान शतरंधारियों में से एक है। डॉल्फिन आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑन अर्थ, ठीक है। मैमल्स, क्योंकि मैमल्स को शतरंधारी बोलते हैं, ठीक है। मैमल्स ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। CDM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए क्लीन डेवलपमेंट मशीनिज्म, ऑप्शन बी कार्बन डिजेनरेशन मिशन, ऑप्शन सी कैश डिपॉजिट मशीन और ऑप्शन डी कार्बन डिजेनेशन मशीनिज्म। ये तो आप देख लीजिए कौन सा इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके पास आपका टाइम खत्म हुआ और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है क्लीन डेवलपमेंट मशीनिज्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर CDM। CDM का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो आप देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से, और किसी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर रहा ऑप्शन ए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये कहाँ है, ये आपसे पूछा गया। आपके पास है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है, किसका गलत। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट जो है वो है नई दिल्ली में, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। आपको किसी एग्जाम में देखने को मिले तो इसको ज़रूर टिक लगाना, ठीक है। आपको पता है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडार डेली अपडेट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मक्का मस्जिद हैदराबाद में किसके द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी कुतुब शाही और ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है, इस पर्सन से रिलेटेड कौन इसको सही कर पाता है वो देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है जहांगीर। जहांगीर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जहांगीर ऑप्शन गलत हो गया है, जहांगीर नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा औरंगजेब। ये हमसे गलती हुई है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर है औरंगजेब। ये पर्सन हमसे गलत हो गया है, ठीक है। जहांगीर और औरंगजेब, ठीक है। जहांगीर का बेटा था औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब ने इस मक्का मस्जिद को पूरा करवाया था।
और ये पूरा करवाया था 1994 ना 1694 में पूरा करवाया था, ठीक है, औरंगजेब के दौरान। तो अब याद आया मुझे, मैं थोड़ा स्लिप हो गया था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है मक्का मस्जिद जो है वो जहांगीर ने नहीं औरंगजेब ने पूरी करवाई थी, और ये करवाई थी 1694 के आसपास की बात है, ठीक है। और इसको पूरा होने में शायद 73 ईयर लगे थे, 73 साल, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया और इसमें पता चल गया कि ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको तो सही क्वेश्चन मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सही ऑप्शन देखने हैं कौन सा है। चलिए खालिस्तान देखते हैं। खालिस्तान का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के विखंडन अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वह न्यूट्रॉन के बिना उसे विखंडन में अवशोषण कर लेता है। जैसे कि ऑप्शन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी भारी जल। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं किसका सही आ पाता है। और 1% तो हमारा खुद का गलत हो चुका है, कोई बात नहीं, दिमाग से स्लिप हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कैडमियम। कैडमियम इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कैडमियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के विखंडन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कैडमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी क्या है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किसका सही आ पाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट इज ए लार्जेस्ट जो कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है रखती है, ठीक है। और चलिए बस इसके बारे में इतनी ही नॉलेज है इसके बारे में, और बाकी बातें देखते हैं। चलो आपसे एक क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है। जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उसका नाम आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है। महाराष्ट्र के बारे में आपको 2 बातें और बता देता हूँ। ये लार्जेस्ट स्टेट है, तीसरे नंबर का, ठीक है, बाई एरिया, मतलब एरिया के हिसाब से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। और ये सबसे मोस्ट पॉपुलर जो स्टेट है इंडिया का वो भी है, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे देश का मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इनको भी छोड़ना मत, ठीक है। तो महाराष्ट्र का सीएम जिसने भी आंसर दिया वो उसको बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आप तरक्की पे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनी वॉन्स विलियो हुक खालिस्तान की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसने किसकी खोज की थी, एंटी वॉन लियो हुक। तो इसने खालिस्तान, ऑप्शन एक है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी रेडियो वॉल्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपके पास टाइम तो नहीं है, आपका टाइम खत्म हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर है माइक्रोस्कोप। इस भाई साहब ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, ठीक है। इसका नाम अटपटा है थोड़ा। ये जो है इंसान माइक्रोस्कोप के लिए प्रसिद्ध थे। माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय एंटोवॉल लेमन हुक। बहुत लंबा नाम है, चलो ठीक है, जो भी है। रेडार डेली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए फेस ऑफ
ऑप्शन बी ऑफ साइड, ऑप्शन सी किक ऑफ, ऑप्शन डी बॉडी लाइन। ठीक है, तो हॉकी से रिलेटेड शब्द के बारे में आप बताइए, हॉकी से रिलेटेड कौन से शब्द हैं इनमें से, आप एक बार बताइए मुझे। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है। आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और सही आंसर पे स्टिक क्वेश्चन पर आपको वो लगाना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए फेस ऑफ, फेस ऑफ जो है हॉकी से रिलेटेड है वर्ड। ठीक है, फेस ऑफ इज ए मतलब इज ए हॉकी से मतलब हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑर्किड गेम जो है उसमें फेस ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो शब्द है ये 1988 में लिया था। ये जापानी वो है। ठीक है, जापान से मतलब इनको अडॉप्ट किया था। ठीक है, फेस ऑफ कुछ होता होगा खेल के अंदर। ठीक है, हमें नहीं पता, तो वो ज़्यादा बात पूछेंगे नहीं। और ये याद रखना कि फेस ऑफ जो है हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम याद रखेंगे, फेस ऑफ किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में एक महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह खालिस्तान जिले में है। तो ऑप्शन ए है शिवगंगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी कांचीपुरम तमिलनाडु, ऑप्शन सी नीलगिरी तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तंजावर तमिलनाडु। तो आपके पास 20 सेकंड, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो आपकी 20 सेकंड ख़त्म होने को आई। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कांचीपुरम तमिलनाडु। ये कैसे गलत हुआ? ये सही है, इसने गलत मार दिया, मतलब आज 2 क्वेश्चन गलत दिखाए गए। चलो कांचीपुरम तमिलनाडु सही है, पर इस सिस्टम ने गड़बड़ दिखाया है। इसमें हर बार एक क्वेश्चन खुद से गलत कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? पल्लव राजवंशों द्वारा स्थापित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में एक महाबलीपुरम में जो स्मारक है का समूह कांचीपुरम के तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये भी इसने उल्टा लिख दिया, ये आता तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इनकी गड़बड़ है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य है, कांचीपुरम उसके अंदर कोई स्टेट होगा, मतलब वो होगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसने कांचीपुरम के तमिलनाडु, अच्छा ऐसे है, ये कांचीपुरम के तमिलनाडु जिले में, कांचीपुरम के तमिलनाडु जिले में, सही है ये बात। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो महाबलीपुरम जो स्मारक है वो कांचीपुरम तमिलनाडु के ज़िले में है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास पाकिस्तान की संसद को कौन सा स्थानीय नाम दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए मजलिस, ऑप्शन बी साइमा ए मजलिस, ऑप्शन सी जातीय संसद और ऑप्शन डी मजलिस ए शूरा। तो आप देखते हैं 20 सेकंड आपके पास, कौन इसका आंसर दे पाता है। आपका टाइम समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है मजलिस ए शूरा। पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है रेडार डेली अपडेट आपके लिए जो फ्री बैच लेके आया है साइंस MCQ RRB NTPC के लिए जो है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, आपको इसकी जो PDF है वो मिलती है टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर। ठीक है, रेडार डेली अपडेट का चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। और ये वीडियो हर सुबह 9 बजे का टाइमिंग रखा गया है। 9 बजे वीडियो डल जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो होती है। आपका टाइम बचाते हुए 20 मिनट के अंदर अंदर आपको 30-40 क्वेश्चनों की जो हर रोज़ की साइंस MCQ की जो होती है पेड क्लासेज, वो आपको फ्री में
रेडार डेली अपडेट आपके लिए लेके आया है। और ये सीरीज़ शुरू हो चुकी है। मैंने ये सीरीज़ 15-20 दिन पहले शुरू करने की अनाउंसमेंट कर दी थी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये रोक दी गई थी और ये जो आज जो टेस्ट हो रहा है ये भी रुक गया था। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। टाइम मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है। तो अब ये सीक्वेंस वाइज चल रही है। साइंस MCQ बैच को आप ज्वाइन करें, ठीक है। हर रोज़ इसको देखने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इससे जुड़े रेडार डेली अपडेट की साइंस MCQ बैच को तो ज़रूर देखें, ठीक है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप इनको देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कितने बंदे इसको देखकर पहुंच पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेमोरी साइज और परफॉर्मेंस के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम। आप देखते हैं किसका आंसर ये सही आ पाता है। बिग आयरन के रूप में कौन सा कंप्यूटर जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका समय खत्म हुआ। ऑप्शन डी मेन फ्रेम इस क्वेश्चन का आंसर है। मेन फ्रेम इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, जो कि मेमोरी साइज और परफॉर्मेंस के आधार पर मतलब रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं था, ठीक है। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है और कौन इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देता है। तो देखते हैं, आपके पास है सिर्फ 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको गलत और सही का चयन करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी। अच्छा ये क्वेश्चन भी गलत दिखाया गया, चलो कोई बात नहीं, आज 3 क्वेश्चन गलत दिखाए गए सिस्टम हमारा, पर इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम इस पर श्योर हैं। और ये राइट भी दिखा रहा है अब, तो पहले इसने रेड दिखाया था, मतलब एक बार गलत कर दिया इसने और सिस्टम अब गलत ही बताएगा हमें, ठीक है। इंदिरा गांधी वाज नॉट चीफ मिनिस्टर बिफोर दी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं था, वो था इंदिरा गांधी, जो कि मुख्यमंत्री नहीं बने, सीधे ही प्रधानमंत्री बन गए। वो है हमारे एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगत सिंह के साथ कौन असेंबली बम केस का मुख्य आरोपी था। ऑप्शन ए असफ उल्ला, ठीक है, ये असफ उल्ला है, इसने गलत लिख दिया। ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है सूर्य सेन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ 1929 में इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ठीक है, जिस वजह से ये पकड़े गए थे, इनको फांसी भी दी गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1929, ठीक है। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1929 में फेंका था इन्होंने बम, याद रखना। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए 5.5 या कम, ऑप्शन बी 5.5 या अधिक, ऑप्शन सी 8.5 या अधिक, ऑप्शन डी 10.5 या अधिक। ये या की जगह
5.5 से है इनका सभी का आई थिंक मीनिंग। टाइपिंग एरर है इसमें, शायद आप से लगाएं इनकी जगह या को हटा दें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 5.5 से कम। ठीक है, 5.5 या उससे कम ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि जो अमली वर्षा होती है वो 5 पॉइंट से लेके 5.5 के बीच में होती है। ठीक है, स्लाइट एसिडिक होती है। तो जो अमली वर्षा होती है वो 5 से लेके 5.5 के बीच में होती है, मतलब इससे कम होती है थोड़ी, मतलब इतनी भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो हम ये याद रखें। ठीक है, स्लाइट अमल, ठीक है, अमली वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विशाल तूफान जिस ग्रेट रेड स्टॉप के रूप में जाना जाता है वह किस ग्रह से संबंधित है? शुक्र ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है प्लूटो। तो देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है। आपके पास है 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति का ये है जो विशाल तूफान जिसका नाम है ग्रेट रेड स्टॉप, जो कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जुपिटर। ठीक है, जुपिटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह बड़ी मात्रा में हीरे और प्राकृतिक मोती का एकमात्र विश्व केंद्र था? हैदराबाद, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो आपके पास है 20 सेकंड जिसमें आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए आपके पास 20 सेकंड है। 20 सेकंड में आप आंसर दीजिए, किसका आंसर सही आ पाता है देखते हैं। तो आपका समय खत्म हुआ और इस क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इस क्वेश्चन का आंसर है। ये शायद अब फिर से रेड हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन और गलत दिखाएगा हमारा, कोई बात नहीं। हैदराबाद इज नोन एज द सिटी ऑफ हीरे मोती की। ठीक है, हीरे मोती की सिटी के रूप में हैदराबाद को जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और हैदराबाद की राजधानी है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप हैदराबाद की राजधानी बताओ हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता दिया हैदराबाद। आप हैदराबाद की राजधानी हमें एक बार बता दो कि हैदराबाद की राजधानी क्या आएगी, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हैदराबाद की राजधानी एक बार हमें बता दो अभी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद की राजधानी आप लिखो कमेंट में, हम देखते हैं। डिब के साथ शुक्राणु का निषेचन खालिस्तान में होता है? ऑप्शन ए अंडाणु, ऑप्शन बी फिलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी गर्भाशय ग्रीवा। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। आपके पास है 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। क्या आंसर आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, तो लास्ट टाइम पर हमने आंसर दिया, शायद रह जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फ्लोपियन ट्यूब आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जो डिब के साथ शुक्राणुओं का निषेचन खालिस्तान में करता है वो है फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फ्लोपियन ट्यूब आएगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में विवाह करने वाली पहली व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए यूरी जॉनसन, ऑप्शन बी डेविड मेलचेक, ऑप्शन सी यूरी डार्विन, ऑप्शन डी है यूरी मेलेनचेको। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखते हैं किसका आंसर सही आता है। जिन्होंने अंतरिक्ष में शादी की थी उसका नाम बताइए एक बार, नाम क्या है जिसने अंतरिक्ष में शादी करने की चेष्टा करी? ठीक है, तो देखते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर कौन देते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी यूरी मालेनचेको, जो कि शायद अमेरिका की थी, नहीं पता मुझे क्योंकि मैं नहीं बता सकता। इन्होंने, मुझे याद है कि इन्होंने 10 अगस्त 2003 में इन्होंने शादी करी थी। ठीक है, और अंतरिक्ष में करी थी यूरिन मालेनचेको। ठीक है, तो आप एक बार देख लें ये कहाँ से है, वो आप एक बार किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, और इन्होंने की थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर इन्होंने अंतरिक्ष में शादी करी थी। ठीक है, 10 अगस्त 2003 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं आपको रेडार डेली अपडेट, जो कि एक ही वीडियो में पूरी की पूरी क्लास आपको दे रहा है। लाभ हानि की जो क्लास है वो 4th नंबर क्लास है, जो कि डल चुकी है। अर्थमेटिक का पोर्शन शुरू कर रखा है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन और उसके मतलब एक तो कंसेप्ट सिखाया जाता है, उसके साथ में क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। ठीक है, और 2-2.5 घंटे की क्लासें होती है, उसमें पूरा का पूरा जो एक टॉपिक होता है उसको कवर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसको पूरा कवर कर लिया जाता है, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए ये रिवीजन का बड़ा ही सुनहरा मौका है। ठीक है, और कोई नया है वो भी इसमें सीख सकता है, बड़ी ही आसान लैंग्वेज में इसमें बताया गया है। तो रेडार डेली अपडेट के इस एक वीडियो में एक पूरे टॉपिक को जो सीरीज मैंने शुरू की है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और आप देखें इसमें आपको कितना समझ आता है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज क्लासें देखें, आपको बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो हमारे इस सेशन से भी जुड़े, जो कि रेलवे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने की मतलब कोशिश करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन मतलब आपको जब रिवाइज हो जाएगा तब आप बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार मैथ से भी जुड़ने की कोशिश करें और लाभ हानि का जो हमारा सीरीज है उसको देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर में किस तापमान को सामान्य तापमान कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऑप्शन डी जो है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो हमें बता दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 20 सेकंड आपके पास दी गई है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से लाल हुआ है, मतलब ये भी गलत दे गए, ख़त्म हो गई टेस्ट सीरीज। तो कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन ये सही है। वैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये क्वेश्चन सही है। और सेल्सियस की बात करें तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें याद रहना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा जो शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी वोम, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी इंट्रानेट। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है। 20 सेकंड आपके लिए।
आज तो सिस्टम ने गड़बड़ खुद ने भी करी और हमसे भी एक क्वेश्चन गलत हुआ और आज तो धमाका हो गया। कम से कम 5-6 क्वेश्चन मेरे गलत बताए गए आज। चलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इंटरनेट। अच्छा ये भी गलत दिखा है, कोई बात नहीं, आज तो 2% गलत करेगा ये। सिस्टम की गड़बड़ और हमारी गड़बड़ के साथ आज खूब मज़े आएंगे। चलो आज देखते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट। सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो है इंटरनेट का। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, तो नेटवर्क के क्षेत्र में इंटरनेट सबसे आगे है। चलिए हमारा जो स्कोर कार्ड है वो देख लेते हैं। आज का जो स्कोर कार्ड रहा वो क्या रहा और आपका क्या रहा वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं क्या रहा। ये 30 में से 28 क्वेश्चन, मतलब लाल हो रहे थे उसमें भी ठीक कर दिए, इसमें 2 क्वेश्चन गलत बता दिए, कोई बात नहीं। 93% स्कोर रहा। और आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही आए कितने गलत आए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अच्छी लगी तो, नहीं तो ना करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें थैंक यू बोल सकते हो आपका यदि दिल चाहे तो। और बाकी हम ऐसे ही आपको साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। बस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपका समय शुभ हो। गुड नाइट। ठीक है, और क्या बोलें, जो दीपावली आने वाली है उनकी तैयारियां करें। चलिए आज हम इजाज़त लेते हैं। मैं सुमित रेडार आपका रेडार डेली अपडेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने इतना टाइम दिया। चलिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।